को प्यारे बच्चों, कैसे सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो प्यारे बच्चों, मुझे बताएं कि आज कौन सी तारीख है? शाबाश, आज है 26 अगस्त 2025। आज कौन सी तारीख है? आज है 26 अगस्त 2025। और दिन कौन सा है? पीर के बाद कौन सा दिन आता है? शाबाश, पीर के बाद आता है मंगल। आज कौन सा दिन है? मंगल। मंगल को हम इंग्लिश में ट्यूसडे कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं? मंगल। और इस्लामी तारीख कौन सी है आज? शाबाश, आज है यथुन रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। इस्लामी तारीख क्या है? यथुन रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। ये इस महीने का एक नया महीना इस्लामी महीना शुरू हो गया। उस महीने का क्या नाम है? रबीउल अव्वल। क्या नाम है? रबीउल अव्वल। और मंगल को इस्लामी दिन में क्या कहते हैं? यौमुल सलासा। मंगल को इस्लामी दिन में क्या कहते हैं? यौमुल सलासा। अच्छा तो प्यारे बच्चों, कल हमने किस हर्फ के बारे में पढ़ा था? शाबाश, कल हमने पढ़ा था दाल के अगले भाई, उसके छोटे भाई दाल के बारे में। दाल ने यहाँ पे क्या पहन ली है? टोपी पहन ली है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया है? दाल। ये कौन सा हर्फ है? दाल। किस आवाज़ आपको पता है इसकी आवाज़ क्या है? ड। दाल की क्या आवाज़ होती है? ड। ठीक है। और दाल से किन किन चीज़ों के नाम शुरू होते हैं? शाबाश, ये क्या है? ये क्या बना हुआ है? ये एक बॉक्स है, लेकिन उसको उर्दू में हम कहते हैं डब्बा। दाल से डब्बा, दाल से डब्बा। और ये क्या बना हुआ है? शाबाश, ये एक ड्रम है, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं ढोल। क्या कहते हैं? ढोल। दाल से ढोल, दाल से डब्बा, दाल से ढोल। और ये क्या बना हुआ है? शाबाश, ये से हम खाते हैं ना, सुबह ब्रेक नाश्ते में खाते हैं हम लोग इसे। इंग्लिश में हम इसे ब्रेड कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? डबल रोटी। इसका नाम भी किससे शुरू होता है? दाल से। दाल से डबल रोटी, दाल से डबल रोटी। और ये क्या बना हुआ है? ये मैंने आपको कल बताया था ना, ये जो दरख्त की ब्राउन ब्राउन लकड़ियाँ सी होती हैं इधर ऊपर, उसे हम कहते हैं डाली। दाल से डाली, दाल से डाली। और जो शख्स हमें खत देता है उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या बना हुआ है? इसके हाथ में क्या है? शाबाश, लेटर को हम खत कहते हैं। और जो लेटर हमें देता है, खत हमें देता है, हम तक पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डाकिया। क्या कहते हैं? डाकिया। इसका नाम भी किससे शुरू होता है? दाल से। इसको इंग्लिश में हम पोस्टमैन कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं डाकिया। इसका नाम भी दाल से शुरू होता है। जब हम डाकिया बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? ड। डाकिया, ड, डाकिया। अब हम देखते हैं कि आज हम किस हर्फ के बारे में पढ़ेंगे। दाल की कौन सा हर्फ है? दाल। कल हमने किस हर्फ के बारे में पढ़ा था? दाल के बारे में। और दाल ने क्या पहनी होती है? शाबाश, दाल ने पहनी होती है टोपी। अब हम देखते हैं कि दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है। ये कौन सा हर्फ है? इसकी शक्ल बिल्कुल दाल की जैसी होती है। इसकी शक्ल किसकी जैसी है? दाल और दाल जैसी। लेकिन इसके ऊपर क्या है? इसने पहना हुआ है, इसके ऊपर है एक नुक्ता। क्या है? नुक्ता, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया है? जाल। क्या हो गया? जाल। ये कौन सा हर्फ है? इस हर्फ का क्या नाम है? जाल। आपको पता है जाल की आवाज़ क्या होती है? ज। जाल की आवाज़ क्या होती है? ज। शाबाश। और जाल से किन किन चीज़ों के नाम शुरू होते हैं?
आप सबने मुझे सोच के बताना है कि ज़ाल से किन किन चीज़ों का नाम शुरू होता है। शाबाश, ये हर ज़ाल है और इसकी आवाज़ क्या है, ज़। आपको ये किस चीज़ की तस्वीर नज़र आ रही है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं ज़रात। जैसे रेत के ज़रात होते हैं, रेत होती है ना, उसकी छोटे छोटे ज़रे होते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़रात। रेत के भी ज़रात होते हैं ना, उसको हम छोटे छोटे ज़रे होते हैं, उनको हम कहते हैं ज़रात। और इसका नाम किस हर्फ से शुरू होता है, ज़ाल से, ज़रात। जब हम ज़रात बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है, ज़ की, ज़रात। ठीक है। और आपको पता है हज के महीने का नाम क्या है, उसका पूरा नाम होता है ज़िलहज। क्या कहते हैं उस महीने का नाम क्या है, इस्लामी महीने का नाम है ज़िलहज। हज का महीना होता है ना जिसमें हम बड़ी ईद मनाते हैं, उसको हम कहते हैं ज़िलहज। ठीक है। जिस महीने में हम कुर्बानी करते हैं, ठीक है ना, उस महीने का नाम है ज़िलहज। उसका नाम भी किस हर्फ से शुरू होता है, ज़ाल से, ज़िलहज, ज़िलहज। ठीक है। अब ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक बच्चा है और ये क्या कर रहा है, ये खाना खा रहा है। तो जो खाना हम खाते हैं हमारी ज़ुबान उसको क्या करती है, शाबाश, वो हमारी ज़ुबान उसको चखती है, तो हमारे मुंह में टेस्ट आता है ना जब हम कोई चीज़ खाते हैं। जैसे अगर मैं लीमू खा रही हूँ, लीमू खाऊंगी तो क्या हो जाएगा, लीमू क्या होता है, खट्टा होता है, तो मेरी ज़ुबान के मुंह का टेस्ट कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ठीक है। तो जो टेस्ट होता है ना, जिसे हम इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं, उसको हम उर्दू में जायका कहते हैं। क्या कहते हैं, जायका। उसका नाम भी, जायका का नाम भी किस तरह से होता है, ज़ाल से जायका। जब हम किसी कोई चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमारे मुंह में आता है ना, तो उसको हम उर्दू में जायका बोलते हैं। इंग्लिश में हम टेस्ट बोलते हैं, लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं, जायका। उसका नाम भी किस तरह से होता है, ज़ाल से। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ बोरियाँ नज़र आ रही हैं, क्या बनी हुई हैं, जैसे हम मौसम गर्मियाँ आती हैं, यहाँ हम लोग कुछ चीज़ करते हैं, जैसे गंदम, जो गंदम होती है जिससे आटा बनता है, तो वो हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह की बोरियों में होता है ना, पैकिंग में होता है, इस तरह की पैकिंग में। तो हम जिस चीज़ को स्टोर कर लेते हैं उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, ज़ख़ीरा करना। क्या कहते हैं, ज़ख़ीरा। जैसे हम लोग गंदम ले लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, महफूज करके रख लेते हैं, तो उसको उर्दू में कहते हैं ज़ख़ीरा करना, ज़ख़ीरा। इस हर्फ का नाम भी किससे शुरू होता है, ज़ाल से ज़ख़ीरा। किसी चीज़ को महफूज जब हम कर लेते हैं, अपने पास संभाल के रख लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ज़ख़ीरा करना। तो इसका नाम किस हर्फ से शुरू होता है, ज़ाल से ज़ख़ीरा। और ये देखें, ये क्या कर रहा है बच्चा, ये एक बच्चा बना हुआ है, उससे अपने सर के ऊपर क्या रखी हुई है, उंगली रखी हुई है, फिंगर रखी हुई है, और वो क्या कर रहा है, सोच रहा है। ये जो हमारे पास दिमाग होता है, जहन होता है, जो हम कहते हैं ना ये बच्चा बहुत ज़हीन है, बहुत समझदार है, तो इस हर का नाम भी क्या होता है, किससे शुरू होता है, ज़ाल से। किस हर से शुरू होता है, ज़ाल से जहन। जहन जो हमारा दिमाग होता है, जो हम सोचते हैं, हमारे दिमाग से सोचते हैं ना, इसको हम जहन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जहन भी बोलते हैं। ठीक है। तो आज हमने किस हर्फ के बारे में पढ़ा है, ये कौन सा हर्फ है, ज़ाल। इस हर्फ का क्या नाम है, ज़ाल। ज़ाल ने क्या पहना हुआ है, कितने नुक्ते हैं ज़ाल के ऊपर, शाबाश। ज़ाल के ऊपर कितने नुक्ते हैं, ज़ाल के ऊपर कितने हैं, एक नुक्ता है। कितने नुक्ते होते हैं ज़ाल पर, एक नुक्ता होता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, ज़ाल। शाबाश। एक बार हम फिर से देखते हैं कि ज़ाल से कौन किन चीज़ों के नाम बनते हैं। शुरू होते हैं ज़ाल से ज़रात, ज़ाल से जायका, ज़ाल से ज़ख़ीरा, ज़ाल से ज़हन। माइंड को हम उर्दू में क्या कहते हैं, ज़हन कहते हैं। ठीक है। और ज़रात, ठीक है, ज़ाल से ज़रात और ज़ाल से ज़िलहज।
क्या है ये? जिलहज का महीने का नाम है। ठीक है, आज हमने कौन सा पढ़ा है? जाल। इस दाल का भाई, ये किसका भाई होता है? दाल और डाल का भाई होता है। ठीक है, अच्छा तो प्यारे बच्चों, ये मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर? मैंने सबसे पहले कौन सा हर्फ लिखा है? शाबाश। ये कौन सा है? मैंने लिख दिया दाल। दाल के खानदान में सबसे बड़ा कौन होता है? दाल होता है। और उसके बाद इसकी शक्ल भी एक जैसी होती है ना, ये दाल, ये तो दोनों दाल बन गए। तो अब मैं क्या करूँगी? दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? दाल का किस भाई, कौन सा भाई आता है? शाबाश। अगर मैं इसको टोपी पहना दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? दाल। दाल दाल। और आज हमने दाल के किस भाई के बारे में पढ़ा है? सबसे छोटे भाई के। ये 3 भाई होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है दाल, फिर होता है दाल, और उसके बाद क्या होता है? आज हमने क्या पढ़ा है? जाल। तो जाल ने क्या पहना? अगर मैं इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? जाल। ये कौन सा है बन गया? शाबाश, ये बन गया जाल। दाल दाल जाल। सबसे पहले किस भाई कौन सा आता है हर्फ? दाल आता है। उसके बाद आता है दाल। दाल ने क्या पहनी होती है? टोपी पहनी होती है। और उसके बाद उसका सबसे छोटा भाई का क्या नाम है? जाल। शाबाश, ये कौन सा हर्फ है? जाल। और जाल ने क्या पहना होता है? एक नुक्ता होता है। और कहाँ पर होता है? उसके सर के ऊपर होता है। नुक्ता कहाँ पर होता है? उसके सर के ऊपर। और कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। ठीक है, दाल दाल जाल। अब हम एक सरगर्मी करेंगे, ठीक है, जाल की। अच्छा तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, ठीक है, और उनके नीचे मैंने मुख्तलिफ हरूफ लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है? दरख्त। और ये क्या बना हुआ है? ज़रात। और ये है डाकिया। पोस्टमैन को हम क्या कहते हैं? डाकिया। तो अब हम क्या करेंगे? हम लोगों ने यहाँ पे तस्वीरें रखी हुई हैं, उसके के साथ जो चीज़, इधर मैंने हरूफ लिखे हुए हैं, नीचे मैंने मुख्तलिफ हरूफ लिखे हुए हैं। और आपको पता है ना क्यों लिखे हुए हैं? शाबाश। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? दरख्त बना हुआ है। क्या है ये? किस चीज़ की तस्वीर है? दरख्त की। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ट्री, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? दरख्त। तो ये किस हर्फ से शुरू होता है? इन तीनों में से कौन से हर्फ से ये दरख्त का नाम शुरू होता है? ठीक है, हमने उसके गिर्द क्या करना है? दायरा लगाना है। ठीक है, सर्कल करना है, दायरा लगाना है। सबसे पहले हमारे पास है दाल। जब हम दरख्त का नाम लेते हैं तो दरख्त क्या बोलते हैं? दरख्त। तो इसमें से हम दाल को सर्कल करेंगे, की गिर्द दायरा लगाएंगे, या हे अलिफ। किस हर्फ से दरख्त का नाम शुरू होता है? हे से शुरू हो सकता है। हरकत पढ़ सकते हैं हम लोग? नहीं ना, यहाँ हरकत अलिफ से नहीं ना होता। तो दरख्त जब हम बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? शाबाश, दाल की आवाज़ आती है। तो हम क्या करेंगे? दाल के गिर्द दायरा लगाएंगे। ये कौन सा हर्फ है? दाल। दाल से दरख्त। दाल से किसका नाम शुरू होता है? दरख्त का नाम किस हर्फ से शुरू होता है? दाल से। ठीक है, हम एक एक दायरा नहीं लगा सकते, हम अलिफ की दायरा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका नाम, दरख्त का नाम हे से शुरू नहीं होता, अलिफ से शुरू नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या बने हुए हैं? आपको क्या नज़र आ रहे हैं? शाबाश, आपको नज़र आ रही है तस्वीर? ये है ज़रात। क्या बने हुए हैं? ज़रात। तो आपको क्या लगता है ये कौन सा हर्फ है? ये है बे। तो बे से नाम शुरू होता है ज़रात का। बरात तो नहीं ना पढ़ सकते हम लोग, बज़रात तो नहीं पढ़ सकते ना, ज़रात पढ़ते हैं ना। तो हम बे के दायरा लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। अब ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, ये है ज़ाल। तो ज़ाल से क्या, ज़रात का नाम क्या हर्फ ज़ाल से शुरू हो रहा है? शाबाश, ज़रात का नाम किस हर्फ से शुरू होता है? ज़ाल से। तो हम क्या करेंगे? ज़ाल के गिर्द दायरा लगाएंगे। जीम से तो ना नाम शुरू होता है ज़रात का, तो इससे हम जीम और बे के गिर्द दायरा नहीं लगा सकते। ठीक है, ज़रात का नाम किस हर्फ से शुरू होता है? ज़रात से, ज़ाल से। तो हम क्या करेंगे? ज़ाल के गिर्द दायरा लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या तस्वीर बनी हुई है? किस चीज़ की तस्वीर है?
शाबाश। ये क्या है? ये है एक पोस्टमैन। इंग्लिश में हम इसे पोस्टमैन कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? डाकिया। ठीक है, तो ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, ये टे है। क्या डाकिया का नाम टे से शुरू होता है? डाकिया टे से शुरू होता है? नहीं बन सकता, क्योंकि इसका जब हम डाकिया बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? ड। शाबाश। क्या हम अलिफ मद्दा की दायरा लगा सकते हैं? क्या डाकिया अलिफ मद्दा से शुरू हो रहा है? शाबाश। इसका हम अलिफ मद्दा को दायरा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो इसका नाम जो है डाकिया का, वो अलिफ मद्दा से शुरू नहीं होता। अब ये कौन सा हर्फ है? शाबाश। ये कौन सा हर्फ है? दाल। तो क्या मैं इसकी दायरा लगा सकती हूँ? डाकिया का नाम क्या हर्फ दाल से शुरू होता है? जब हम डाकिया बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? ड। दाल से डाकिया। तो हम क्या करेंगे? दाल की दायरा लगाएंगे, क्योंकि इसका नाम किस हर्फ से शुरू होता है? दाल से। दाल से डाकिया, जाल से ज़रात, दाल से दरख्त। तो आज हमने किस हर्फ के बारे में पढ़ा है? शाबाश। ये कौन सा हर्फ है? जाल। और जाल के कितने नुक्ते होते हैं? शाबाश। जाल का एक नुक्ता होता है, और वो कहाँ पर होता है? उसके सर पर। शाबाश। ये था हमारा आज का सबक। ठीक है, आपने याद रखना है और मुझे घर में सबको बताना है कि दाल कितने भाई होते हैं? 3 भाई होते हैं, और सबसे बड़ा होता है दाल, उससे छोटा होता है दाल, और दाल ने क्या पहनी होती है? टोपी पहनी होती है। और उसके बाद सबसे छोटा कौन होता है? जाल। ये कौन सा हर्फ है? जाल। और जाल ने क्या पहना होता है? नुक्ता। जाल के सर के ऊपर क्या होता है? एक नुक्ता होता है। ठीक है, कल हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए सबक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।